हेलो बच्चों, जब भी लिमिट्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिमिट पुट करते हैं। x टेंस टू 0, लिमिट दिया हुआ है x टेंस टू 0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करते हैं। अगर पुट करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाए तो हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आएगा तो उसको हम लोग फॉर्मूला से यूज करके उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। x टेंस टू 0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 डिग्री में क्या होता है बच्चों, 1 होता है। 1 माइनस 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये 0/0 एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको डिटरमाइंड फॉर्म में बदलेंगे और इसका कुछ फॉर्मूला होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में आ जा रहा है और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग दो ही फॉर्मूला जानते हैं जिसके हेल्प से हम लोग इनडिटर्मिनेंट टर्म को हम लोग डिटरमाइंड टर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसका दो ही फॉर्मूला क्या है, एक तो टेन और एक को साइन में बदल करके ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन इसमें देखिए, ये कॉस में, तो इसको या तो 10 में बदल दीजिए या तो साइन में बदल दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको साइन में बदलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि इसको हम लोग कैसे, अब 1 माइनस कॉस को अब हम लोग साइन में कैसे करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इसका एक फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है साइन को साइन में बदलने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे 2x है तो इधर आता है तो एंगल हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर रहता 4 तो इधर आके 2 हो जाता है। ठीक है, एंगल हाफ हो जाता है। तो इसी तरह इसको पहले हम लोग इसको साइन में बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग साइन में बदलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, क्या बोले, 2 साइन स्क्वायर एक्स, खाली एंगल हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग का x तो इधर हो जाएगा x/2। ठीक है, और नीचे हम लोग का x है तो x ही रहेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग लिमिट x टेंस टू 0, 2 बाहर कर दीजिए और हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि ये इसमें क्या, लिमिट x टेंस टू 0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0/0 आ जाएगा। यहाँ पे तो साइन 0 डिग्री में क्या होता है, 0, और इसमें नीचे भी होगा 0। अगर 0/0 आ जाए, एंगल सेम होना चाहिए सबसे पहली बात, जो इसका एंगल है इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए, और लिमिट पुट करने के बाद 0/0 आना चाहिए, तब हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसमें हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें साइन स्क्वायर को हम लोग बाहर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन, एंगल को पहले लेते हैं, साइन स्क्वायर बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x/2 हो चुका है और x/2 हम लोग खुद से लिखें, क्योंकि इसलिए यहाँ पे x/2 हो चुका था तो हमने क्या बोलते हैं, एंगल सेम होना चाहिए, और एंगल सेम होने के लिए यहाँ पे x/2 हम लोग यहाँ पे है तो नीचे भी होना चाहिए x/2। इसी के वजह से इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए लिखे। ठीक है, और हम लोग स्क्वायर जो बोले थे इसको हम लोग बाहर लिख देंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा इससे। देखिए ये कट जाएगा तो ये इसके यहाँ पे आ जाएगा, तो जो क्वेश्चन था वही हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं साइन x/2 अपॉन x/2, और नीचे ये x को मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए x/2 यहाँ पे इसका एंगल और इसके डिनोमिनेटर में x/2 है, तो इस ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 2, ये तो पूरा 1 हो चुका है। ठीक है, तो इसको 1 नहीं लिखें। अब क्या, 1 तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, लिखे या ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बच चुका है, ये इसे स्क्वायर हो चुका है, इसमें 4 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या बच गया, x, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स में। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। तो हम लोग का क्या बचा, ये इसके नीचे 1 है तो ऊपर चला जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे 1 है तो सबसे नीचे तो सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर बचेगा, नीचे 2, और ये न्यूमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x रहेगा, और इसके नीचे हमने क्या बोला था, 1। ठीक है, x से x कट गया। ठीक है, x से x कट गया तो इसमें क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0, क्या बोलते हैं, यहाँ पे x बचा, नीचे 2, और लिमिट हम लोग जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग
जीरो पुट करेंगे क्योंकि लिमिट दिया हुआ 0, तो 0 पुट के 0/2, ठीक है। तो हम लोग को 0/2 जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं ओवरऑल आंसर। तो आंसर विल बी 0, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। थैंक यू।